हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक अगेन एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट के ऊपर है। मैंने एक नई वर्ड प्रॉब्लम ली है जो कि इस टाइप की है। टू शॉपकीपर सेल द सेम कमोडिटीज़ एट द सेम लिस्टेड प्राइस। दो कमोडिटीज़ हैं, दो शॉपकीपर है, दो लेकिन सेम कमोडिटीज़ को बेच रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, और सेम प्राइस में भी बेच रहे हैं, लेकिन जो आगे डिफरेंस आ रहा है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। एक शॉपकीपर बेच रहा है 25% एंड 15% के डिस्काउंट में, और जो दूसरा शॉपकीपर है वो बेच रहा है 10% एंड 30% के डिस्काउंट में। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम आइटम है और सेम लिस्टेड प्राइस में भी था, लेकिन दोनों ने क्या कर दिया, जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं वो अलग अलग दे रहे हैं। जो पहला वाला शॉपकीपर है वो दे रहा है 25% एंड 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट में, और जो दूसरा वाला शॉपकीपर है वो दे रहा है 10% एंड 30% के डिस्काउंट में। अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पे, अगर हम दोनों डिस्काउंट को ऐड करेंगे तो दोनों फाइनली हमें 40% का ही डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 25 + 15 कितना होता है, 40% होता है। ऐसे 10% एंड 40% 30% भी कितना होता है, और जो दूसरा भी दे रहा है वो 10% एंड 30% मीन्स टोटल 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द ऑफर इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू द बायर। क्या जब टोटल दोनों का 40% है तो तब भी ऐसा कुछ है क्या कि कोई सा ऑफ़र प्रॉफिटेबल हो रहा है बायर के लिए, मींस जिसमें कि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जो ख़रीद रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो लेट्स ट्राई, देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या कि अलग अलग डिस्काउंट में दे रहे हैं लेकिन ओवरऑल जो डिस्काउंट हो रहा है वो बराबर हो रहा है। तो तब भी ऐसा कुछ होता है क्या कि एक में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स हमें थोड़ी कम प्राइस में मिल रहा है दूसरे के कंपैरिजन में। तो हम चेक करते हैं इस चीज़ को। तो जो हमारा फर्स्ट शॉपकीपर की हम पहले बात करेंगे। तो जो फर्स्ट शॉपकीपर है उसने हमें डिस्काउंट दिया, D1 दिया उसने 25% का, और जो D2 दिया उसने वो दिया 15% का। ठीक है, हम इसके सेलिंग प्राइस निकालते हैं इसके लिए। तो 1 - D1 अपॉन 100, 1 - D2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो 1 - 25 अपॉन 100, 1 - 15 अपॉन 100 मार्क प्राइस। इससे अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 100 - 25 देता है 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड, ऐसे ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 - 15 हो जाएगा 85 अपॉन 100 मार्क प्राइस। ठीक है, इसकी कटिंग करते हैं हम लोग। 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 20, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, एंड 5 × 5, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 20। उसके आगे कट नहीं हो सकता है, तो 51 अपॉन 80 मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब दूसरा वाला सॉल्व करके देखते हैं सेकंड शॉपकीपर का क्या सीन है भाई। जिसने 10% एंड 30% का डिस्काउंट दिया है उसका कितना सेलिंग प्राइस आएगा, वो कितने का बेच रहा है फिर। तो इसने दिया हमें D1 10%, और जो D2 दिया है उसने वो दिया हमें 30% का। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी 1 - 10 अपॉन 100, 1 - 30 अपॉन 100 MP। एलसीएम लेके सॉल्व करने में ये हमें दे देगा 90 अपॉन 100, और ये दे देगा हमें 70 अपॉन 100 MP। 0 0 0 कैंसल्ड, तो हमें ये फाइनली मिला 63 अपॉन 100 MP। अभी हमें ऐसे नहीं पता चल रहा है कुछ भी, क्योंकि ये फ्रैक्शनलाइज्ड फॉर्म में, इसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में लेकर के लिखते हैं। तो इसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें दे देगा 0.63 MP। ठीक है, मार्क प्राइस दोनों केसेस में सेम है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमें 0.6375 MP। ठीक है, ये है और इसकी ये है प्राइस। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो सेकंड शॉपकीपर है वो दे रहा है 0.63 मार्क्ड प्राइस में, और जो फर्स्ट शॉपकीपर है वो दे रहा है 0.6375 मार्क प्राइस में। तो कौन सी कॉस्ट ज़्यादा हुई? सीधी बात है, ये वाली कॉस्ट ज़्यादा है और ये वाली कॉस्ट थोड़ी सी कम है। बहुत ज़्यादा वाइड गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइड डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल रहा है एज अ बायर वो हमें सेकंड शॉपकीपर से मिल रहा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो विच ऑफ द टू ऑफर्स इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू द बायर, सेकंड वाला ऑफर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज अ बायर हमको। ठीक है, तो सेकंड ऑफर इज़ मोर प्रॉफिटेबल।
बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए कृपया लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्लास से रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।